Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic current feelings and thoughts. Let's see. जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके माइंड में जो इंसान चल रहा है उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. इस कनेक्शन में करंटली वो इंसान क्या फील कर रहा है और क्या हो रहा है. करंट रीडिंग, ठीक है. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स रीडिंग. ओके, मैं शफल कर रही हूँ. आप मेडिटेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें. उस इंसान को मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है. वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है. ओके, एस ऑफ सोर्ड्स बताता है किसी तरीके की क्लैरिटी आना, ठीक है. अब ये क्लैरिटी आपके पर्सन को, आप लोग के बीच कोई स्टकनेस चल रही थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी या आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक जस्टिस की तरफ नहीं जा रही थी, इनजस्टिस फील हो रहा था आपको, ठीक है. यहाँ पर आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है. आपके पर्सन के माइंड में किसी तरीके की क्लियर कट पिक्चर समझ में आ रही है आपके पार्टनर को. ठीक है, अच्छा ये हो रहा है, मतलब कि ये हुआ था, इस टाइप की कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंड सेट में आ रही है, ठीक है. आपके पर्सन के करंट माइंडसेट में क्या चल रहा है. बिल्कुल कन्फ्यूजन है किसी तरीके की. किसी कन्फ्यूजन को, किसी चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं. या तो ये चॉइसेस हैं या तो ये मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है. आपके पर्सन को कोई आपकी तरफ आने के लिए कोई क्लैरिटी आनी ज़रूरी है. कुछ चूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत हर जगह ऑप्शन चॉइसेस हैं. आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक चूज़ करना चाह रहे हैं. शायद आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, आप इस इंसान के लिए राइट हैं या नहीं हैं, ठीक है. आपके पार्टनर के माइंड में थॉट हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए वो राइट पर्सन हैं या नहीं है. आप काफ़ी ज़्यादा एम्प्रेस लाइक पर्सनैलिटी है, लविंग, केयरिंग, एक जेंटल काइंड पर्सन है आप, ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, ठीक है. आप एक नर्चरिंग इंसान है, बहुत नर्चर करने वाले, लव करने वाले, केयर करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, उस टाइप की पर्सनैलिटी है आप, ठीक है. आपके पर्सन आपको एक लवर की तरह देखते हैं. आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अटैचमेंट या आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं. आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पर्सन का, ठीक है. मतलब कि एक स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, जो टेलीपैथिकली भी कह सकते हैं. आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं इस इंसान के साथ और ये इंसान आपके साथ. ये इस इंसान को ऐसा लगता है आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. ये जैसे आपको सोचे बिना रह नहीं पाता या आपको लेकर इसके माइंड में थॉट्स बहुत आते हैं, ठीक है. बहुत सारी सोचें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है और अक्सर सोचता है ये इंसान आपको लेकर, आपके लव केयर को लेकर या इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को लेकर. ये कनेक्शन काफ़ी इंटेंस है, ठीक है. टेंशन्स भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, ऑब्स्टिकल भी हैं, चैलेंज भी हैं, लेकिन इसके अंदर एक पीस और सुकून है और एक इंटेंसिटी है, जैसे कि बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है आपका. आप इस इंसान के माइंड में एक स्टार की तरह आते रहते हैं बार बार, ठीक है. कितनी ही चॉइसेस हों, कितनी ही ऑप्शंस हों, कितनी ही आपके पर्सन के माइंड में ऑब्स्टिकल हो, आप इस इंसान आपके थॉट्स हील करते हैं, आपके थॉट्स पीस देते हैं, आपके थॉट्स प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है. मतलब कि एक आपको मल्टीपल चॉइसेस में भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं इस इंसान को ये चीज़ फील होती है आप सबसे डिफरेंट है, ठीक है. कुछ चीज़ें आप कुछ ऐसा एक्ट या कोई ऐसा आप कोई ना कोई एक्शन ले देते हैं या तो कोई ना कोई आप ऐसा एक्ट करते हैं, आपके पर्सन को लगता है बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है. आपके इमोशंस की वजह से ये इंसान, शायद आपके इमोशनल साइड को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोल्ड यहाँ पर इस इंसान को वो रहता है. अब इसके एक मतलब कि आप यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, थोड़े से जो है ना, ये
एक होता है ना कोई किसी तरीके की यहाँ पर कोई ना कोई कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर है या इल्यूजन। आपका ये जो फेस है या तो ये आपका जो कैरेक्टर है या जो आपका ये माइंडसेट है ये रियल है या नहीं। मतलब क्या होता है ना कि ये जो मुझे दिखा रही है दिखा रहा है ये सच है भी या नहीं है। इतना स्वीट, इतना क्यूट, इतना जेंटल, इतना पर्सनैलिटी वाला इंसान, एक ब्यूटी विद ब्रेन वाला इंसान, क्या ये यही है? ठीक है, होता है ना। आपके पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। आप इसके माइंड में 24/7 चलते रहते हैं, चाहे मल्टीपल कितनी ही चॉइसेस हों, चाहे कितने ही ऑप्शन हो। आप न्यू भी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरे हुए हो सकते हैं। आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर जैसे नानी दादी नहीं होती नहीं, और एक ग्रैंडफादर टाइप पर्सनैलिटी है। आप मतलब कि बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप वाली, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग वाली पर्सनैलिटी हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, काफ़ी विजडम से कनेक्टेड रहते हैं, या बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस या स्पिरिचुअल काइंड पर्सन है। आपके पर्सन को आपसे कुछ फील होता है, जैसे ये इंसान आपसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चाहे यहाँ पर आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल चैलेंजेस चल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कुछ है जो ये इंसान मिस कर जाएगा अगर आपको मिस कर दिया तो, ठीक है। ये चीज़ फील होती है इस इंसान के अंदर। इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर किसी कन्फ्यूजन की वजह से ब्रोकन एनर्जी आई है, कोई यहाँ पर ब्लेमिंग गेम हुआ है, या यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से आप लोग का रिश्ता ख़राब हुआ है, या आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आपको लगता है, या आपके हस्बैंड को लगता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग आप किसी अपने पर्सन के लिए देख रहे हो सकते हैं, पार्टनर के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो सकते हैं। मतलब कि कुछ हुआ है, किसी तीसरा इंसान की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, किसी की वजह से कोई नेगेटिविटी आई है आप लोग के रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे जैसे कि आपके पर्सन बहुत हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड है, कोई बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है। यहाँ पर आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आप लोग एक सोलमेट काइंड कनेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप बहुत कुछ समझ चुके हैं तो यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं आ रही है। मतलब क्या होता है ना, एक फाइनल डिसीजन मेकिंग या फाइनलाइज नहीं करा जा रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इंसान आपके लिए इमोशनल है और आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, बहुत नर्चरिंग वुमेन की तरह देखता है, एक नर्चरिंग मैन की तरह देखता है। मतलब कि आपके साथ एक परफेक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। आपने इस इंसान को ट्रांसफॉर्म करा है, इसके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये न्यू तरीके से सोचता है, इसके इमोशंस यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने एक न्यू बर्थ दिया, एक रीबर्थ हुआ है। जैसे कि ऐसे थॉट्स, ऐसे पॉइंट्स जो ये कभी सोचता ही नहीं था अपनी लाइफ को लेकर, आपके आने से सोचने लगा है। आपके आने से उन सब चीज़ों पे सोचता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, ये होल्ड करके रखता है आपका ऑप्शंस, चॉइसेस। ये बहुत ज़्यादा एक सोच समझ कर एक्ट करना चाहता है। इसके विशेस बहुत सारी हैं, गोल्स बहुत सारे हैं। आपने इस इंसान को होल्ड करके रखा हुआ, ये इंसान आपकी विश है, ठीक है। कभी कभी लगता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या बहुत ज़्यादा डार्क है, या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल कराता है, या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है, या आपको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत परेशान करता है। कभी कभी दिल करता है कि आप इस बॉन्ड को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये कनेक्शन जितनी आपके विश है उतना पेन आपको दे चुका है। जैसे कि जो जितनी ख्वाहिश होती है वो चीज़ उतनी ही तकलीफ़ दे, वो वाली एनर्जी है। इस इंसान ने, इस कनेक्शन ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इस थॉट ने, इन सोचों ने, इस डिस्टर्बिंग एनर्जी ने, इस स्ट्रेस ने, ठीक है। आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया है। कभी कभी दिल आपका चीज़ करता है कि आप बहुत टाइम से इस सिचुएशन में स्टक हुए हुए, 7 ईयर्स से हुए हुए, या 4 ईयर्स से हुए हुए, ठीक है। आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें हल हों, ठीक है। अपनी लाइफ में आप एंड करके आगे बढ़ जाएं। कभी दिल ये करता है आपका, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी काइंडनेस के बदले आपको दोबारा रिटर्न में वो काइंड या वो लविंग, वो केयरिंग, वो आपके साथ बिहेवियर नहीं किया गया। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके माइंड में चल रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना है।
अपने आप करंट टाइम फ्रेम पे कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पुरानी रूटीन में नहीं चल सकते। आपके ये स्टकनेस आपके लिए एक स्ट्रेस का बाइस है। ये कनेक्शन में बार बार पॉज आ जाना या चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक जाना या साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाना या नो कांटेक्ट आ जाना, ये आपको परेशान करता है, मेंटली स्ट्रेस देता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। ये चीज़ आपको लगता है आप डिज़र्व नहीं करते या आप इसके लिए बने नहीं हैं, आपने कुछ गलत किया नहीं है या आपने कुछ गलत दिया नहीं है। आप क्या यहाँ पर गलत चाहते हैं? आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आप यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो गलत डिमांड कर रहे हैं या जो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान के अब तक आपको समझा नहीं क्या, ठीक है, आपके माइंड में थॉट आता है क्या, यहाँ पर किस चीज़ की क्लैरिटी मिली आपके पर्सन को? क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है करंटली? क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स क्या बताता है यहाँ पर? किस टाइप की क्लैरिटी है, किस चीज़ का यहाँ पर क्लैरिटी आना ज़रूरी है, क्या चीज़ है ये? ओके, ये इंसान डेस्टिनी पे बहुत रिलाई कर रहा है, डेस्टिनी की लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी क्लियर है, ठीक है। अगर आप इसकी डेस्टाइन है या डेस्टिनी है तो आप इसको मिल जाएंगे या मिल जाएंगी, ठीक है। आपको लेकर बहुत डेस्टिनी पे डिपेंडेड है, खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। सोल या तो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत एक लविंग केयरिंग लवर टाइप पर्सन कनेक्शन है ये। काफ़ी स्ट्रेस आउट रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स क्या बताता है इस कनेक्शन में? लेट्स सी 7 ऑफ कप्स क्या बताता है? बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन को चीज़ लगती है कि आप इस इंसान की अगर डेस्टिनी का पार्ट है तो आप इसकी लाइफ में किसी भी तरीके से कैसे भी कहीं से भी आ जाएंगे, ठीक है। आपके साथ मामलात हो जाएंगे, तय पा जाएंगे, मतलब कि ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ ख़ास एफर्ट या कुछ ख़ास बिहेव नहीं कर रहे या कुछ ख़ास एक एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन की स्लो एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको लगता है यहाँ पर माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है। हाँ, और आप काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप पर्सन हैं, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं या अपने आप बहुत विजडम से कनेक्टेड रहते हैं, अपने विजडम को फॉलो करते हैं। आप अगर विजडम से कनेक्ट ना होते काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते, पास्ट में कभी हुए भी होंगे इस कनेक्शन के स्ट्रेस और बर्डन इस इंसान की एक कन्फ्यूजन वाली आदत से बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करके रखना, बहुत ज़्यादा पजल कर देना आपके माइंडसेट को, ठीक है। वो चीज़ इससे की होगी, मल्टीपल टाइम की होगी और वो चीज़ एक स्ट्रेस नज़र आती है। आपने उस तरीके का स्ट्रेस देखा है इस कनेक्शन में, एक मैनिपुलेशन देखी है, ठीक है। आपको लगता होगा ये माइंड गेम है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? एम्प्रर, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं या आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, ठीक है। आप इस इंसान के बारे में किसी ना किसी सिबलिंग से या किसी क्लोज वन से या किसी क्लोज फ्रेंड से बात ज़रूर करते हैं। आप इसकी एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत ज़्यादा एम्प्रर लाइक लुक के बारे में बताते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन है, ठीक है। ये इंसान, मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे सोल काइंड कुछ है, आप डिस्कस करते हैं, बहुत स्ट्रबन एनर्जी है इस इंसान में, इस तरीके से बिहेव करता है, उस तरीके से बिहेव करता है। आप क्लियरली इस इंसान को बार बार बताने की भी कोशिश करते हैं कि इस इंसान का तरीका ये है, जस्टिस। आप इस इंसान से जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर बदल नहीं रही हैं लेकिन आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन फील होता है। आप भी यहाँ पर चीज़ें बहुत बार इससे बनाने की कोशिश कर चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होने का, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन, आप इस इंसान के बारे में बात करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। आपके यहाँ पर जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फ्यूचर पे डिपेंड है, ये फ्यूचर में हिडन है ये चीज़ आप दोनों के लिए, ठीक है। आप दोनों इस तरीके से लेते हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाते, नहीं सोच पाते कुछ, या आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंसी इशू ही रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहे एक्सेप्टेंस हो ना हो, जितना यहाँ पर इंटरनल सेल्फ में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, ठीक है।
यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोग के बीच कर्मा भी है, ठीक है। एक नेगेटिवली कर्मा भी है जो एक पॉजिटिव आने वाले टाइम में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई द लवर। अट्रैक्शन बहुत है, एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा एक लव एंड हेट कनेक्शन फील होता है, इमोशनल लॉस भी फील होता है और हिडन सीक्रेट्स भी फील होते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा पार्टी इन्जॉयमेंट भी बहुत है, एक डिवाइन यहाँ पर डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन जजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को लेकर अवेकन भी बहुत है, एक दूसरे की अहमियत का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी है, एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ नाराज़गी भी होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी है, मतलब कि मिक्स से यहाँ पर चीज़ें सब कुछ फील करते हैं, एक दूसरे के साथ फील करते हैं, एक दूसरे से दूर रहकर कुछ और कभी भी फील कर नहीं पाते आप लोग, ठीक है। एक दूसरे का होना एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कि एक हैप्पीनेस फील होती है, कंपनी इंजॉय है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को स्टॉक भी करते होंगे सोशल मीडिया से और सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट भी करते होंगे, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू होती है, ठीक है। किसी ना किसी वे में आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं इस इंसान से जाके, ठीक है। आपकी बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी, आपका बहुत ज़्यादा ऑरा बहुत खूबसूरत है, वो चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। क्लैरिफाई द स्टार, यहाँ पे स्टार क्यों आया है? क्लैरिफाई द स्टार। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे अनहील वुंड्स हैं, ठीक है। अनहील वुंड्स हैं जो आप लोग को एक दूसरे के बीच एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव करते हैं, कट करते हैं। ये मैरिज एक हीलिंग का बाइस है इंसान के लिए, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत सारे अनहील वुंड्स हैं जो इस कनेक्शन में आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपके साथ एक पीस और बहुत ज़्यादा एक होमली वाइब फील होती है। आपके साथ ये इंसान बनावटी नहीं होता कभी भी, ठीक है। आपके साथ एक सक्सेसफुल फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, ऐसा लगता है कुछ न्यू कुछ ये इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हो, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आता है, अपने गोल्स को डिसाइड कर रहा होता है, आपके साथ विश करता है मैरिज करने की, ठीक है। मतलब कि आप हैं जो इसकी लाइफ में इसका विजन बड़ा करते हैं या इसको सोचने में मजबूर करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी हैप्पीनेस कहाँ है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी हैंगमैन। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है? आप यहाँ पर एक मैनिफेस्ट की जा रही है क्लियर कट टॉक, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर टॉक, एक पीस मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस कनेक्शन में। बहुत स्लो कम्युनिकेशन या बहुत स्लो एनर्जी से थक चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सक्सेस मैनिफेस्ट की जा रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव साइड मैनिफेस्ट की जा रही है। चीज़ों को लेकर सोचा जा रहा है, चीज़ों को लेकर समझा जा रहा है, चीज़ों को लेकर बार बार कॉन्टम्पलेट करके एक सॉल्यूशन की तरफ आना है, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या तो बहुत टाइम से वेट हो सकता है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी या कोई इंसान अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है किसी तरीके की, ठीक है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट क्या बताता है? क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। विजडम कहता है स्ट्रेस नहीं लेना, इल्यूजन में नहीं दबना, स्ट्रेस नहीं लेना, बॉर्डर नहीं लेना, अपने आप को फ्री फील करना है, ठीक है। अपने आप को इससे बेहतर है बैलेंस ना मिले तो अपने आप को होल्ड करके रहना है। इंट्यूशन कहती है कि यहाँ पर एक चेंज आएगा, ठीक है। विजडम कहता है कि यहाँ पर एक बदलाव आएगा, जो कुछ भी चल रहा है वो आप लोग के एक बैलेंस में और एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली 4 ऑफ पेंटिकल मैरिज और कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका विजडम कहता है अभी जो चल रहा है उसको मत देखो, फ्यूचर यहाँ पर ब्यूटीफुल है। विजडम आपका ये कहता है कि आगे आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्लैरिटी आएगी, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, स्टेबल ग्राउंडेड होगा, आपका विजडम ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है शायद डिफेंसिवनेस हो, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो इस कनेक्शन में, वो चीज़ पैनिक कर रही है, वो चीज़ परेशान कर रही है आप दोनों को ही अपने अपने लेवल पे। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स।
किंग ऑफ कप्स आपको देख रहा है, आप इसके बिना खुश हैं। और किंग ऑफ कप्स थोड़ा सा आप लोग के बीच एक रूडनेस आई हुई है, आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, सिंगल अपनी लाइफ में हैं, ठीक है। और बहुत रूड हुए हुए, एक दूसरे से रिजेक्ट हुए हुए, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, लेकिन दोनों इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। दोनों अपनी सक्सेस पे, काम पे, कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कन्फ्लिक्टेड रहता है माइंडसेट। ये कनेक्शन चलता रहता है, कन्फ्यूजन चलती रहती है एक दूसरे को लेकर बहुत सारी। उसको लेकर एक डिवाइन कॉलिंग, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है इस इंसान के अंदर। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये किसी तरीके का फेयर हो सकता है, किसी तरीके का यहाँ पर डर हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके का डर और स्ट्रेस हो सकता है, बर्डनसम एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन ना खुश रहते हैं, ना कुछ खुश रहने देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड वाली एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपको लेकर इमोशंस फील करता है, लेकिन अपने इमोशंस को लेकर सेफ फील नहीं करता कि हाँ चलो कही जाए बात, ठीक है। लेकिन एक डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन अवेकनिंग है। डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को एक अवेकनिंग कॉल दे रहे हैं कि एक हिडन इमोशन से बाहर निकलो, एक क्लैरिटी दो अपने इमोशंस को लेकर। अपने इमोशंस को मतलब कि एक साइड मत करो, या कब तक होल्ड बैक करोगे, कब तक कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आप, क्योंकि आप किसी तरीके की यहाँ पर एक कनेक्शन जो ये है, अब टाइम अप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बनता है किसी तरीके की क्लैरिटी देना इस इंसान का, या मतलब कि इमोशंस को लेकर हो सकती है, या फर्दर फ्यूचर ये इंसान क्या सोच रहा है। एक डिफरेंट क्लैरिटी, डिफरेंट टाइप की क्लैरिटी यहाँ पर डिमांड की जा रही है, ठीक है। हर इंसान एक क्लैरिटी नहीं, मतलब कि इमोशंस को लेकर हो सकती है, या कितना एहसास है, या कितनी फ़िक्र है, या क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, ये वाली क्लैरिटी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस रिश्ते, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है। रिलैक्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। बीइंग लव इनटू दिस सिचुएशन, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। एक्यूरियस इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस यहाँ पर उस इंसान के होने दे रनिंग हाई, ठीक है। आपके ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, और वो हो रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, शो करे वर्ल्ड को जो वो है, ठीक है। अ पर्सनल इशूज रीच रेजोल्यूशन, the answers you need are coming. What do you need to release? Negativity, fear और परेशानी को रिलीज़ कर दें। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।